गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल अकुमेन क्लासेस विद कुंदन सर। आज मैं आप लोगों को गाइस, मैंने लास्ट सेशन में, इसके पहले जो सेशंस किया था मैंने, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक 10 क्वेश्चंस को, प्रोनाउन के क्वेश्चंस को मैं डिटेल सोल्यूशन दिया था। अंडरस्टूड गाइस, एकदम से डिटेल्स में। अब मैं 11 से लेकर के 20 तक ये क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बताते चलूँगा मैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सॉरी, 11th क्वेश्चन नंबर 11 है ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर इसमें किसी पार्ट में एरर है बच्चों तो ही एरर लगाइएगा, अगर किसी पार्ट में एरर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, तब नो एरर है। अंडरस्टूड। लेकिन इसमें देखते हैं कि कोई एरर है कि नहीं। एक आपको रूल्स बता देता हूँ मैं, है ना। जैसे कि कभी सेंटेंस में ईच, एवरी, एनीवन, समवन, नो वन, नोबडी, somebody, एक्सेट्रा, ये होते कौन से, ये प्रोनाउन कहलाते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंडेफिनिट। मतलब ये रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव या इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए, जो भी रूल बता रहा हूँ मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हों तो इनके लिए ध्यान रखिएगा, अगर ये फीमेल को इंडिकेट करते हैं तो इनके लिए हर का यूज किया जाएगा पॉजेसिव केस में, अदरवाइज हिज का यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड, मतलब सिंगुलर यूज किए जाएंगे एसएल। दूसरी चीज़, एक और एरर आ जाती है, इनका यूज़ अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब भी क्या होगी बच्चों, इनके लिए वर्ब भी सिंगुलर यूज़ की जाएगी। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन टैग अगर इनके बारे में दिया गया है, अगर मान लीजिए इसे मेन सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं और उसका क्वेश्चन टैग निकालना है तो क्वेश्चन टैग में दे यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे देयर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरस्टूड, यहाँ पे होगा हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चंस अभी देखते हैं। वी आर प्राउड टू अनाउंस, हमें बहुत खुश है ना, हमें बहुत गर्व है अनाउंस करते हुए, दैट एवरी वन ऑफ अस, हम में से हर एक, हैव अर्नड, सॉरी, हैव अर्नड अ गुड नेम। हैव अर्नड नहीं होगा बच्चों, मैंने अभी कहा कि अगर एवरी वन, ईच, एवरी, ईदर, नो वन, नो बडी, समबडी, समवन, ऐसे या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, अगर इन दोनों में से कोई भी प्रोनाउन यूज किया जाता है तो सेंटेंस में वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और पॉजेसिव केस भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे ये ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या दिया था, पॉजेसिव केस पे एरर बनाया था, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, इसने वर्ब पे एरर बना दिया है। अंडरस्टूड, तो ध्यान रखिएगा ये सिंगुलर लिया जाता है और इसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो वर्ब सिंगुलर होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हैज़। अंडरस्टूड, पेन चेंज कर लेने तो मुझे यार, रेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, हियर इज़ द मैन हुम आई थिंक कमिटेड द क्राइम। मैंने आप लोगों को रफ कर देता हूँ, ये पुराना कॉन्सेप्ट जो है वो रफ कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये कभी भी आपको सोल्यूशंस किताबों में तो मिल जाएंगे अगर सब क्वेश्चन है, लेकिन उन क्वेश्चंस के पीछे ये सोल्यूशन इतने डिटेल्स में नहीं मिलेंगे। देखिए, हियर इज़ द मैन हुम आई थिंक कमिटेड द क्राइम। ये एरर जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन पे है। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, जब कोई पर्सन्स के लिए, पर्सन के लिए कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। देखिए, पर्सन है, अगर व्यक्ति है, मतलब यहाँ पे जो, यहाँ पे कौन है, ये व्यक्ति ही है। ये जो पार्ट है इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था। फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये सेंटेंस जो है ये कनेक्टेड सेंटेंस है। इस सेंटेंस को और ये जो पहले वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस के बीच में रिलेशन पैदा किया किससे जाता है, WH वर्ड से। अगर ये व्यक्ति है तो यहाँ पे WH वर्ड कौन कौन से आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हु आ सकता है, होम आ सकता है और हुज आ सकता है। तो इन दोनों का अलग अलग केसेस में यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस में, या आप कह सकते हो नॉमिनेटिव केस, मतलब नॉमिनेटिव केस में यूज करते हैं होम का, सॉरी हुज का, सॉरी होम का यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में होम का यूज किया जाता है, और हुज का यूज किया जाता है बच्चों पॉजेसिव केस में। ये आप नोट कर लीजिएगा, पॉजेसिव केस में हुज का यूज किया जाता है। अब ये कैसे यूज किया जाएगा, नॉमिनेटिव केस को ही आप क्या कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस।
अब ये डिपेंड करता है कि इसके बाद आने वाला सेंटेंस, मतलब इसके बाद, जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आर वी लिख देता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन आर पी, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो चुका। इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस है ये, जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चंस को इंडिकेट करके बताऊँ तो ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में ये व्यक्ति कैसे यूज किया गया है, ये इस व्यक्ति का क्या काम है, इसमें एज अ सब्जेक्ट है या इसमें एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, वो सेंटेंस के सेंस से पता चलता है। अगर सेंस नहीं आपको निकालना आता है तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस सेंटेंस में, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाले सेंटेंस में ये जो बचा है, इसमें किसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है उसी टाइप का रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। जैसे आई के लिए यहाँ पे आई था ना, मैं आपको रफ कर देता हूँ ये बच्चों, हाँ, जैसे कि यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट दिया गया है, इसके लिए ये वर्ब दे दिया गया है, मुझे लगता है, आई थिंक का मतलब मुझे लगता है, कमिटेड द क्राइम, क्राइम कमिट किया है मतलब कि कोई गुनाह किया है। अब किसने किया है, ये जो वर्ब है, इस वर्ब का तो सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए। अब जिस, मैंने कहा ना, जो मिसिंग है, इसके बाद आने वाले ये रिलेटिव प्रोनाउन उसी तरह से यूज किया जाएगा इसके बाद आने वाले सेंटेंस में जो चीज़ मिसिंग है उसी के लिए। तो यहाँ पे वर्ब तो दिया गया है लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होम यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, हु यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड? ओके। अब ये होम कब यूज किया जाता है, अगर इस यहाँ से सेंटेंस, अगर आगे सेंटेंस जो लिखा जाता है इसमें सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ये व्यक्ति एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया होगा, तो यहाँ पे होम का यूज करेंगे। अब पॉजेसिव केस हुज का यूज कैसे करते हैं, देखिए पॉजेसिव केस के बाद तो ये कंपलसरी है कि हुज के बाद, ये पॉजेसिव केस अगर दिया गया है कहीं पे तो पॉजेसिव केस के बाद कोई ना कोई नाउन रहता है। जैसे हुज ब्रदर, हुज फादर, हुज टीचर, हुज गर्लफ्रेंड, हुज बुक्स। अंडरस्टूड? तो ये इसका हिंदी मीनिंग क्या होती है, जिसका, इसका जो या जिन्होंने, और ये होम का मतलब क्या होता है, जिनको या जिसको। अंडरस्टूड? ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, इसके सेंस भी बहुत ज़रूरी है। आप तो हम इसको रफ करते हैं और आपको डिटेल्स में थोड़ा एक दो क्वेश्चन और कराते हैं इसके बेसिस पे। जैसे देखते हैं बच्चों, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, दिस इज़ द मैन, यही आदमी है, हु आई यूज टू गिव एडवाइस। ओके। अब यहाँ पे यही आदमी है, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे आर पी, इसमें बोला जा रहा है, ये एक सेंटेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस है। आई यूज टू, क्या क्या करता था, मैं एडवाइस दिया करता था, यही आदमी है। अब मैं एडवाइस देने वाला तो व्यक्ति खुद हूँ, लेकिन देता किसको था, इस व्यक्ति को देता था। यानी ये व्यक्ति इस सेंटेंस में कैसे होगा बच्चों, एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। अब ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा लेकिन वो यूज नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ही क्या चेंज करेंगे, होम यूज करेंगे, है ना, होम यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। और अब मैं आपको हुज का यूज़ थोड़ा बता देता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। देखो जो भी पढ़ो बच्चों डिटेल्स में पढ़ो थोड़ा, क्योंकि तभी कॉन्सेप्ट, आंसर तो कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी बुक पढ़ोगे आप, बुक के पीछे से आंसर दिए होते हैं, लेकिन वो होंगे क्यों आंसर, ये जानना ज़रूरी है। अब हुज का यूज़ देखिए आप लोग, हुज जैसे हम करें, मान लीजिए वैसे ही क्वेश्चन बोलता हूँ, दिस इज़ द मैन, दिस इज़ द मैन ऑफ विच ब्रदर इज डॉक्टर, इज डॉक्टर, डॉक्टर। अब देखिए दिस इज़ द मैन, यही आदमी है जिसका भाई एक डॉक्टर है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये एंटीसीडेंट है क्या, ये एंटीसीडेंट जो है बच्चों, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट पर्सन है, व्यक्ति है ना, तो ऑफ विच यूज़ नहीं किया जाता है, व्यक्ति के लिए क्या यूज़ किया जाता है, पॉजेसिव केस में, जिसका भाई, जिसके सेंस में आ रहा है, तो क्या हम यूज़ करेंगे, हुज ब्रदर। अंडरस्टूड? तो ये एरर ऐसे आता है, ध्यान रखिएगा। ऑफ विच किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए, या फिर आप एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए। अंडरस्टूड? ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहीं पे कहता हूँ, दिस इज द डॉग ऑफ विच टेल्स आर कर्ली, है ना, यही कुत्ता है जिसकी पूंछ क्या है, कर्ली है, तो ऑफ विच वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तो अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ। कहने का मतलब क्या है, ही टुक हिज यंगर सिस्टर, उसने वो अपनी छोटी बहन को साथ में लेके गया। विद हिमसेल्फ नहीं होगा बच्चों, एक मैंने आप लोगों को विद हिम होगा। अरे भाई साहब, मैंने इसके पहले वाले उसमें बताया था सेशन में कि प्रेपोजिशन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं,
ऑब्जेक्टिव केस, है ना, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे विद हिम यूज किया जाएगा। आप कभी विद हिमसेल्फ यूज़ नहीं करना है, प्रपोजिशन के साथ हम यूज करेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, द कंपनी इज़ इन डेप्ट। कंपनी जो है ये एक सिंगुलर वर्ड है, ध्यान रखिएगा। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर आई। अगर आर होता तो वैसे ही गलत हो जाते। द कंपनी इज़ इन डेप्ट, कंपनी कैसे है, घाटे में है। एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज़ सैलरी, और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में क्या है, वो असमर्थ है। फॉर द पास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने से। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर ये ये वर्ड नाउन जो है ये सिंगुलर है, तभी यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आई है, यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर आई है उसी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर नाउन सिंगुलर है तो इसके लिए हम, अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर एनिमल है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इट्स का यूज़ करते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, किसका यूज़ करते हैं, इट्स का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड, देयर का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इट्स एम्प्लॉयज़ सैलरी होगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूँ। पॉज करके आप लोग अगर कोई चीज़ नोट करने लायक होगी तो नोट कर लीजिएगा, अगर आपको पहले पता होगा तो आगे बस प्रैक्टिस करते चलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन सोचो 16 नंबर, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड। देखिए यहाँ पे भी कंपनी आया है, वर्ड वर्ब सिंगुलर, नाउन जैसा होगा, मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। फिर अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बोला जा रहा है, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स, किसको अपॉइंट किया, कंसल्टेंट्स मतलब सलाह देने वालों को अपॉइंट किया, टू हेल्प, हेल्प करने के लिए। अब किसको भाई, कंपनी अपॉइंट कर रही है किसी को, है ना, कंसल्टेंट्स को अपॉइंट कर रही है, तो किसकी हेल्प करने के लिए, खुद की हेल्प करने के लिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देम यूज़ नहीं किया जाएगा, टू हेल्प इट यूज किया जाएगा, क्योंकि कंपनी क्या है, सिंगुलर है, कंपनी सिंगुलर है तो इसी को एज ऑब्जेक्ट यूज किया गया है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट यूज होगा। अंडरस्टूड, ध्यान रखिएगा। टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल। देखिए हर जगह पे उसके लिए, कंपनी के लिए क्या यूज़ किया गया है, इट यूज किया गया है। इट के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव केस है। इट का पॉजिटिव केस क्या होता है, देखिए आपको ये भी समझा देता हूँ कि इट का केसेस क्या होते हैं, है ना। 1 मिनट। देखिए अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है किसी सेंटेंस में, उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव। ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, ऑब्जेक्टिव। और अपने के सेंस में यूज करना है तो ये क्या होगा, पॉजेसिव। गॉट इट, पॉजेसिव केस। तो देखिए कि सब्जेक्ट के रूप में भी इट यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट में भी इट यूज किया जाता है, और ये होता है इट्स। ध्यान रखिएगा, इस इट्स में और इस इट्स में अंतर होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कहीं पे अगर ये यूज करना है और यूज ये कर दिया तो एरर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसका मतलब तो इट इज़ होता है, ये इट इज़ का ही शॉर्ट फॉर्म है, इसका मीनिंग ये है। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, अगर यहाँ पे बोलता हूँ मैं कि 1 मिनट गाइस, जैसे ₹20, इसमें एरर बताइए। वैसे तो एरर तो कुछ है, देखिए इट इज़ द मैन होम आई गेव ₹20। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर ये वाला इट्स यूज कर दिया होता तो एरर हो जाती है। अंडरस्टूड। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया कि अगर मान लीजिए यहाँ पे इट्स के जगह पे ये जो इट्स यूज़ किया गया है ये वाला, अगर यहाँ पे ये इट्स यूज कर दिया गया होता, अगर इसमें बीच में कॉमा लगा करके ऐसे, तो एरर यहाँ पे हो जाती है। अंडरस्टूड, क्योंकि इसका मतलब इट इज़ होता है और इस इट्स का मतलब क्या होता है, अपने के सेंस में यूज किया जाता है, पॉजेसिव के सेंस में, अधिकार दिखाने के लिए। तो आगे क्वेश्चन से चलते हैं, आगे बताते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट, एरर तो पता चल गई होगी, यहाँ पे कंपनी सिंगुलर है तो उसके लिए दैम का यूज़ नहीं करेंगे, दे इट का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यू कैन नॉट चेंज पीपल, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन डेफिनेटली, लेकिन आप जरूर चेंज ओन नहीं होता है, आप खुद को चेंज कर सकते हो। मतलब कि सब्जेक्ट ये है यू कैन डेफिनेटली चेंज, ओन नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब सब्जेक्ट ही खुद ऑब्जेक्ट बनता है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, योर सेल्फ। ध्यान रखिएगा दोनों सही होते हैं, योर सेल्फ भी करेक्ट होता है और योर सेल्फ भी करेक्ट होता है, बट अवर एक प्लूरल वर्ड है तो इसके साथ सिर्फ सेल्फ यूज़ करते हैं, यही सिर्फ। अगर इसके अवर के साथ सेल्फ यूज़ किया गया है कहीं बच्चों तो ये गलत होता है। और माई सिंगुलर है तो माई के साथ क्या होगा, सेल्फ ही यूज होगा, माई सेल्फ एक ही साथ होगा, ये अलग अलग नहीं होगा। अंडरस्टूड, इस तरह से ध्यान रखिएगा। हिम सेल्फ होगा, है ना,
देम के साथ प्लूरल है देम, तो यहाँ पे सेल्फ्स होगा। गलती ऐसे भी एग्जाम में आ जाती है। ये ऐसे गलतियाँ ज़्यादातर आपको CDS वगैरह में तो नहीं मिलेगा, ऐसी गलतियाँ ज़्यादा छोटे एग्जाम्स में, जैसे एयरफोर्स हो गया, CTET के एग्ज़ाम हो गए, या फिर अभी जैसे यूपी में जो गवर्नमेंट एग्जाम्स अभी करवा रहे हैं तो उनमें भी इंग्लिश दे रहे हैं, तो बेसिक गलतियाँ ये ऐसे दे देते हैं, मतलब ग्रामेटिकल एरर दे देते हैं। आगे क्वेश्चन हम आपको बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे ओन की जगह पे क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 18, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू दियर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज़। एक चीज़ ध्यान दो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज दिया गया, यानी सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, हाउसेज है ना यहाँ पे, एक घर तो है नहीं। मस्ट रिड्यूस, जरूर उनको कम करना चाहिए। क्या कम करना चाहिए, इट्स ओन एनर्जी यूज, जो एनर्जी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब जो एनर्जी यूज करते हैं उनको। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका वर्ब भी प्लूरल है, सही है, रिड्यूस तो सही है। वैसे तो ये किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। और ध्यान दीजिए कि ये क्या होगा, पॉजेसिव केस भी प्लूरल होगा। आगे कोई गलती, देखिए यहाँ पे पॉजेसिव केस प्लूरल दिया है, तो ध्यान रखिएगा कि थर्ड पर्सन मतलब कोई भी नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो इसके लिए ये सब्जेक्ट, अगर कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। और इसके लिए अगर कहीं पॉजेसिव केस सेंटेंस में यूज़ किया गया है तो वो पॉजेसिव केस नाउन के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, अगर वो प्लूरल है तो इसके लिए देयर यूज़ किया जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इट्स की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, देयर का यूज़ करेंगे। ये इट्स गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस अप्लाइड फॉर द जॉब। एक चीज़ ध्यान रखिए, विच का यूज़ नहीं किया जाएगा, इवन दोज। अब भाई प्रीवियस एक्सपीरियंस जिसको नहीं है उन्होंने भी क्या किया है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो भाई ये कोई व्यक्ति ही होंगे ना। ये दोज किसके लिए यूज़ किया गया है, दोज पर्सन के लिए यूज़ किया गया। वो सेंटेंस से पता चल जा रहा है कि पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, दोज व्यक्ति हैं। अब दोज व्यक्ति हैं तो इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज़ किया जाएगा, हु यूज़ किया जाएगा। हु, विच की जगह पे क्या यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे हु का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। अंडरस्टूड। और विच किसके लिए यूज़ किया जाता है, बताया था मैंने पहले, एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस ऐसे होता जिसमें एनिमल, या अगर मान लीजिए दिस इज़ द डॉग, ये कुत्ता है जो मुझे हर दिन भौंकता है, अगर ऐसे मान लीजिए तो हम क्या होगा, दिस इज़ द डॉग। अब यहाँ पे मान लीजिए हु दे दिया, हु बार्क्स एट मी व्हेन, वन मिनट गाइस, व्हेन एवर आई गो फॉर ऑफिस। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया, दिस इज द डॉग। अब एंटीसीडेंट क्या है, एक कुत्ता है, ये क्या है, एक एनिमल है। अब यहाँ पे हु का यूज़ नहीं करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन क्या चेंज हो जाएगा, विच यूज करेंगे। अंडरस्टूड। रिलेटिव प्रोनाउन दैट भी आता है कई जगह पे, ये मैंने आपको चैप्टर में बता दिया है कि दैट कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा बच्चों ये आप लोग। नेक्स्ट क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर। वो लगातार घंटों बात किया, है ना, उसने लगातार घंटों बात किया। हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अलॉट, ये नीचे आ गया, पेरेंट्स अलॉट, है ना। इसमें एंटीसीडेंट क्या होगा, ये मतलब ये जो आगे वाला रियली इरिटेटेड, क्या इरिटेट किया उसके पेरेंट्स को, भाई वो लड़का इरिटेट नहीं किया, उसका बात करना, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी ना, टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर, ये घंटों बात करना उसके माता पिता को इरिटेट किया। अंडरस्टूड। तो ध्यान रखिएगा, ये इरिटेट क्या इरिटेट किया, इसका बात करना इरिटेट किया। तो ये एक एक्टिविटीज़ है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा, कोई भी एक्टिविटीज़ किस में आता है, नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। अंडरस्टूड। अब नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, विच यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड। हु नहीं आएगा बच्चों, गॉट इट। नेक्स्ट, सॉरी, कंप्लीट हो गया आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे, आप लोगों को मैं पूरा बच्चों बताता हूँ, पूरी ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स के एक्स ग्रुप से लेकर के आप CDS, CGL, मेंस या बैंक PO, ताकि कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। इतनी मेरी पूरी ग्रामर पढ़ा दूंगा और डिटेल से बताऊंगा। और हर चैप्टर पे नियर अबाउट आपको कम से कम 150 to 200 क्वेश्चंस कराऊंगा हर चैप्टर पे। जैसे अभी प्रोनाउन चला रहा हूँ तो प्रोनाउन चलता रहेगा, 150 से 200 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। दूसरी चीज़, वोकैबुलरी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको कि किसी भी एग्जाम में वोकैब बाहर नहीं आएगी।
अंडरस्टूड गाइस? वोकैबुलरी पूरी की पूरी कंप्लीट कराऊंगा। OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडियम्स और फ्रेजल वर्ब, ये पूरी चीज़ें कवर कराऊंगा और कुछ होमोफोन्स वगैरह भी आपको करवाऊंगा। अंडरस्टूड गाइस? तो मैं अभी ये रफ करता हूँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।